आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के सामने आपके सामने उपस्थित हैं। यह वीडियो खास करके 9 और 10 के बच्चों के लिए उपयोगी है और आप इस वीडियो को देख करके आप अपने कॉपी में इसका नोट्स अवश्य बना लें। तो आइए चलते हैं, जल्दी से इन प्रश्नों के ऊपर एक नज़र डालते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम लिखना है तो आप इनके लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। शुक्ल युग के दो लेखक का नाम लिखना है, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। उसने कहा था विधा, विधा में होता प्रकार, क्या कौन सा प्रकार है ना? कहानी है, नाटक, उपन्यास, निबंध, क्या है? तो यह क्या किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था, आपका आंसर होगा कहानी विधा की रचना है। साहित्य के विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ? साहित्य का विविध रूपों में विकास आधुनिक काल में हुआ। द्विवेदी युग के दो कहानीकारों के नाम लिखने हैं तो प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जी हैं। द्विवेदी युग के दो महत्वपूर्ण निबंधकार के नाम लिखने हैं, बाल मुकुंद गुप्त और सरदार पूर्ण सिंह। और लिखना शुक्ल युग के दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम या गद्यकारों के नाम, वही अथवा अथवा करके 3 बार दिया गया है। और यह प्रश्न लिखा गया है कि कब कब पूछा गया है। तो आपका आंसर, शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, राय कृष्णदास, शांतिप्रिय द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार का नाम लिखिए। सशक्त आलोचक, इनसे बड़ा आलोचक निबंधकार, ये बहुत प्रथम स्थान है कह सकते हैं रखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गांधी जी की देन, यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का की रचना है। चंद्रकांता संतति के लेखक का नाम देवकी नंदन खत्री है। शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखना है तो शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम अथवा करके वही क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरह से। शुक्ल युग के दो प्रमुख कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद, उनकी रचना पूस की रात, मंत्र, पंच परमेश्वर, प्रायश्चित, जयशंकर प्रसाद की यादें, इंद्रजाल, ममता। किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखना है तो महिला कहानीकार का नाम हो जाएगा मन्नू भंडारी। द्विवेदी युग के दो साहित्यकारों के नाम लिखिए। या छायावाद के चार स्तंभ किसी किन्हें कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा को छायावाद के चार स्तंभ कहे जाते हैं। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से 1947 तक। शुक्ल युग के दो विचारात्मक निबंधकारों के नाम, वही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। शुक्ल युग के प्रमुख विचारात्मक निबंधकार शुक्ल जी और बाबू गुलाब राय हैं। त्यागपत्र के रचनाकार का नाम लिखिए। त्यागपत्र के रचनाकार का नाम जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र विधा क्या है? उपन्यास है। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की निबंध विधा की रचना है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय किसी के रचना का नाम लिखिए। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के एक प्रसिद्ध रचना है इतिहास के पन्नों पर। फलुआ क्लब रचना किसकी है? तो बाबू गुलाब राय की। बर्ड पीपल के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रेशमी मिठाई किस विधा पर आधारित है? रेशमी मिठाई एकांकी विधा पर आधारित है, राम कुमार वर्मा की रचना है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उनके प्रमुख उपन्यासों के नाम। तो मुंशी प्रेमचंद, आप ये वही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि सेवा सदन के लेखक का नाम, गबन के लेखक का नाम, प्रेमचंद के दो प्रसिद्ध उपन्यास का नाम। मतलब शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, उनके प्रमुख उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन और निर्मला है। शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकारों के नाम, सेम क्वेश्चन है। तो शुक्ल युग के दो उपन्यासकार फिर से वही मुंशी प्रेमचंद चंद और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास लिखिए। तो अनामदास का पोथा, पुनर्नवा इत्यादि हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा के किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बाणभट्ट की आत्मकथा, देखिए यहाँ आत्मकथा है लेकिन आत्मकथा विधा नहीं है, यहाँ उपन्यास विधा है। भोले बिसरे चित्र के रचनाकार का नाम है, भोले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक भूषण वर्मा है। जहाज का पंछी लेखक का नाम, जहाज का पंछी लेखक का नाम इलाचंद्र जोशी है। शुक्ल युग के दो नाटककारों का नाम लिखना था। प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम लिखिए। यहाँ फिर वही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है और कब कब पूछा गया है। आज जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम है राजश्री, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, जन्मेजय का नाग यज्ञ एक,
घूंट, कल्याणी, करुणालय, कामना आदि। जयशंकर प्रसाद की किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है तितली। कंकाल किस विधा की रचना है? कंकाल उपन्यास विधा की रचना है। शुक्लोत्तर युग के दो निबंधकारों के नाम लिखना था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नरेंद्र। शुक्लोत्तर युग के हैं, शुक्ल युग के बाद, शुक्ल युग के बाद के युग का दो निबंधकारों के नाम, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। जयशंकर प्रसाद के परवर्ती नाटककारों का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद के बाद, परवर्ती में इस बाद के नाटककारों के नाम हैं, तो कौन से हैं? धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उनका है सिंदूर की होली। विष्णु प्रभाकर का टूटते परिवेश। मोहन राकेश का है लहरों के राजहंस। और यहाँ शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। तो दो प्रसिद्ध प्रमुख आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। शुक्ल युग की दो प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखना, हंस और साहित्य संदेश। अज्ञे की किसी एक रचना का नाम या शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम लिखना है। शेखर एक जीवनी अज्ञे के प्रसिद्ध उपन्यास है। उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा के प्रमुख लेखक? उदय शंकर भट्ट एकांकी विधा के प्रमुख लेखक है। मेरी लद्दाख यात्रा किस विधा पर आधारित है? तो मेरी लद्दाख यात्रा यात्रा वृत्तांत विधा पर आधारित। किन्नर देश में रचना किस विधा पर है? तो यह भी यात्रा वृत्तांत राहुल साकृत्यायन द्वारा रचा गया है। मेरी तिब्बत यात्रा कृति के लेखक कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा कृति के लेखक डॉक्टर राहुल साकृत्यायन है। हिमालय प्रवास कृति पर आधारित उपन्यास है हिमालय प्रवास। यात्रा वृत्तांत पर आधारित रचना है। किसी एक डायरी लेखक का नाम है धीरेन्द्र वर्मा, प्रसिद्ध डायरी लेखक। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो आलोचना है किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। सूर तुलसी जैसी तीनों लेखकों की उन्होंने आलोचना की है। दैनिकी की विधा है दैनिकी डायरी विधा की रचना है। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम लिखना है, अथवा कलम का सिपाही के लेखक का नाम, अथवा किसी एक जीवनी लेखक का नाम। तो जीवनी साहित्य के समृद्ध दो लेखक हैं अमृत राय कलम का सिपाही, डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है निराला की साहित्य साधना, और अमृत राय का कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किस किस साहित्यकार की जीवनी है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, और अमृत राय ने लिखा है। यह जीवनी विधा पर आधारित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या पूछेगा? जीवन विधा कौन सी है? तो जीवनी। किसके जीवन पर है? तो मुंशी प्रेमचंद। किसने लिखा है? तो अमृत राय ने। कलम का सिपाही, यहाँ माही लिख दिया, गलत हो गया थोड़ा। प्रेमचंद घर में किस विधा की रचना है? प्रेमचंद घर में जीवनी विधा की रचना किसने लिखा? शिवरानी देवी। प्रेमचंद की जो पत्नी थी शिवरानी देवी, उन्होंने लिखा प्रेमचंद घर में जीवनी है किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों के आत्मकथा लेखकों के नाम, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, पांडे बच्चन प्रणब, राहुल साकृत्यायन, सुमित्रानंद पंत आदि प्रमुख हिंदी के आत्मकथा लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किसी एक रचना का नाम लिखना है। मेरी आत्मकथा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किसी एक रचना का नाम है मेरी आत्मकथा। मेरी असफलताएं किस विधा की है? तो आत्मकथा है। विधा भी इस प्रकार कौन सी प्रकार है? निबंध, नाटक, एकांकी, यात्रा, वृत्तंत, संस्मरण और रेखाचित्र क्या है? तो आपका विधा में कौन सा प्रकार है? तो मेरी असफलताएं मेरी आत्मकथा विधा की रचना है। रेखाचित्र और संस्मरण में किसी एक विधा के प्रसिद्ध लेखक उनकी कृति का नाम लिखना है। माटी की मूर्तें, या क्वेश्चन अलग ढंग से पूछा गया है कि अथवा किसी एक संस्मरण लेखक का नाम। तो रेखाचित्र और संस्मरण के प्रसिद्ध रचनाकार, उनकी रचना है क्रमशः रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें रेखाचित्र है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का दीप जले शंख बजे। किसी एक नाटककार का नाम लिखना। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटककार है। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककारों का नाम, फिर वही उपेंद्रनाथ दास, विष्णु प्रभाकर। वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककारों का नाम लिखने, तो लक्ष्मी नारायण लाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखना है। तो अथवा अलग ढंग से वही क्वेश्चन दोबारा गया है। राम कुमार वर्मा, प्रसिद्ध एकांकी लेखक का नाम। एकांकी विधा के किसी एक लेखक का नाम, तो आपका दीपदान एकांकी लेखक का नाम। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकी के प्रमुख आलोचक, प्रमुख लेखक हैं, और दीपदान उनका प्रसिद्ध एकांकी है। प्रगतिवादी युग के किन्हीं दो प्रमुख लेखकों के नाम, तो प्रगतिवादी युग के दो प्रमुख लेखक हैं निम्नलिखित हैं, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान। प्रेमचंद के बाद तीन उपन्यासकार, उनके प्रेमचंद के बाद के तीन उपन्यासकारों के नाम लिखने हैं, तो आपका हो जाएंगे जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। शुक्लोत्तर युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखना है, तो शुक्लोत्तर युग के इलाचंद्र जोशी की उपन्यास है लज्जा। राजेंद्र प्रसाद यादव का है सारा आकाश। यशपाल की किसी एक रचना का नाम। झूठा सच। वो
यशपाल की एक रचना का नाम है झूठा सच। हिंदी गद्य की किन्हीं दो या चार विधाओं के नाम लिखना है। विधा में बताया ना, आत्मकथा, रेखाचित्र, जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण और उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत आदि विधाएं हैं, गद्य विधाएं हैं। जंजीरें और दीवारें संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। यात्रा के पन्ने राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत आधारित है। रिपोर्टाज साहित्य विधा के किन्हीं दो लेखकों के नाम। रिपोर्टाज साहित्य विधा के दो लेखक हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रांगेय राघव। साहित्य और जीवनी विधाओं में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। यात्रा साहित्य और रिपोर्टाज का लिखना है, अथवा किसी एक वृत्तांत यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखना, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखना है। तो यात्रा साहित्य राहुल सांकृत्यायन, रिपोर्टाज लेखक प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दक्षिण भारत की एक किस विधा की दक्षिण भारत की एक झलक किस विधा पर है? यात्रा वृत्तांत है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर है? आत्मकथा है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं कि याद करूं रचनाकार का नाम पूछा गया है। निर्काल निर्माण में फिर आधार पर है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। नामवर सिंह किस विधा के लेखक हैं? आलोचक हैं। डॉक्टर राममोहन सिंह सिद्ध आलोचक हैं। विषय और शैली के अनुसार निबंध के किन्हीं दो भेद का नाम लिखिए। विचारात्मक और भावात्मक निबंध है। विवरणात्मक निबंध भी होता है, वर्णनात्मक निबंध भी होता है। निम्नलिखित कृतियां किस विधा से आधारित है? आवारा मसीहा, लहरों के राजहंस, अथवा आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित है? आवारा मसीहा जीवनी है। जीवनी है। लहरों के राजहंस नाटक है, मोहन राकेश का है। और आधुनिक हिंदी साहित्य के दो प्रमुख आलोचक का नाम। आधुनिक हिंदी दो प्रमुख आलोचक के नाम है राम कुमार वर्मा और नगेंद्र सेठ। गोविंद दास किस विधा के प्रमुख लेखक हैं? तो एकांकी विधा के प्रमुख लेखक हैं। राहुल सांकृत्यायन की एक रचना रूस में 25 मास। हिंदी के दो संस्मरण लेखकों के नाम। हिंदी के दो प्रसिद्ध संस्मरण लेखक हैं बनारसीदास चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा। महादेवी वर्मा किसी एक रेखाचित्र विधा की रचना का नाम या अतीत के चलचित्र का नाम लिखना है। अतीत के चलचित्र उनकी एक रचना है। महादेवी वर्मा रेखाचित्र विधा के प्रमुख लेखिका हैं। निम्नलिखित गद्य विधाओं में से किसी एक विधा के प्रसिद्ध लेखक का नाम, उनकी एक कृति का उल्लेख कीजिए। तो गद्य गीत, जीवनी, आत्मकथा। गद्य गीत के प्रमुख लेखक रायकृष्ण दास, उनका रचना है साधना। अमृत राय जीवनी लेखक, प्रसिद्ध जीवनी लेखक कलम का सिपाही उनकी जीवनी है। और गुलाब राय की प्रसिद्ध आत्मकथा है मेरी असफलताएं। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं को उल्लेख करते हुए प्रत्येक विधा से संबंधित के लेख और उनकी एक रचना का नाम लिखना। तो रेखा चित्र के हैं माटी की मूर्तें। राम ऋषिवेनापुरी ने रेखा चित्र लिखा है माटी की मूर्तें। महादेव वर्मा ने रेखा चित्र लिखा अतीत के चलचित्र। आत्मकथा, प्रसिद्ध आत्मकथा है गुलाब राय मेरी असफलताएं। असफाल का है सिंहावलोकन। संस्मरण है महादेवी वर्मा पथ के साथी। और राम ऋषिवेनापुरी का संस्मरण है जंजीरें और दीवारें। जीवनी है अमृत राय कलम का सिपाही। प्रभाकर की जीवनी है आवारा मसीहा। निबंध के प्रसिद्ध लेखक हैं चिंतामणि, प्रसिद्ध निबंध है उनके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रसिद्ध निबंध है अशोक के फूल और उसके लेखक है जय प्रसाद द्विवेदी। रेडियो नाटक विष्णु प्रभाकर का रेडियो नाटक है सीमा रेखा। और राम कुमार वर्मा का है भारत का भाग्य। धीरेन्द्र वर्मा मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा की प्रसिद्ध डायरी है। मोहन राकेश की डायरी मोहन राकेश की प्रसिद्ध डायरी है। नाटक में जयशंकर प्रसाद ने प्रसिद्ध नाटक लिखा है चंद्रगुप्त। और मोहन राकेश ने लिखा नाटक है लहरों के राजहंस। एकांकी विधा में दीपदान प्रसिद्ध एकांकी राम कुमार वर्मा की है। और उदय शंकर भट्ट का एकांकी मिस हो गया है। उपन्यास प्रेमचंद गबन और वृंदालाल वर्मा का उपन्यास है मृगनयनी। यात्रा साहित्य में प्रमुख लेखक घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन ने लिखा। इनकी पुस्तक का नाम है घुमक्कड़ शास्त्र। लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। यह यात्रा साहित्य है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन ने लिखा अरे यायावर याद रहेगा याद। और गद्य गीत रामकृष्ण दास ने प्रसिद्ध रचना लिखा साधना। वियोगी हरि ने लिखा है तरंगिनी। कहानी, प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं उनकी कहानी पंच परमेश्वर, मुंशी प्रेमचंद और ममता कहानी है जयशंकर प्रसाद। कविता कामायनी। काव्य प्रसिद्ध काव्य लेखक कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद।
और साकेत मैथिली शरण गुप्त। रिपोर्ट प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक एक रिपोर्ट रांगे राघव, काल की एक छाया लेखक धर्मवीर भारती। भेंट वार्ता लक्ष्मी चंद्र जैन, भगवान महावीर एक इंटरव्यू, राजेंद्र प्रसाद यादव, चेखव एक इंटरव्यू। पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो संस्मरण है पथ के साथी महादेवी वर्मा का। यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना का नाम लिखा, अरे यायावर याद रहेगा, साहित्य यात्रा साहित्य की रचना है। भुवनेश्वर गद्य की किस विधा विशेष के प्रसिद्ध लेखक? भुवनेश्वर जो है गद्य एकांकी विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं। झलमला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो झलमला कहानी के संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम लिखिए। तो गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। दक्षिण भारत की एक झलक के रचनाकार का नाम लिखना है। तो दक्षिण भारत की एक झलक के रचनाकार है विनय मोहन शर्मा। मृगनयनी के लेखक का नाम लिखना है। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदालाल वर्मा। तो पिछले वर्ष में आई हुई रचनाएं उनके लेखक, जो प्रश्न में पूछे गए रचनाएं हैं उनके लेखकों के नाम है। एक जल्दी से एक दृष्टि डाल लेते हैं। तीर्थ सलील पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, उजली आग रामधारी सिंह दिनकर, ठूठायाम भगवत शरण उपाध्याय, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती, मकरंद बिंदु पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, चतुर चतुर चंचला गोपाल राम गहमरी, राजश्री जयशंकर प्रसाद, रसवंती रामधारी सिंह दिनकर, जंगल के बीच श्री राम शर्मा, रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास, 11 वर्ष का समय कहानी रामचंद्र शुक्ल, कहनी अनकहनी धर्मवीर भारती, रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद, दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती, चलो चाँद पर चलें जयप्रकाश भारती, तुम चंदन हम पानी काव्य रैदास, और प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद, अशोक के फूल हरिहर प्रसाद द्विवेदी, विचार बेथी रामचंद्र शुक्ल, एक घूंट जयशंकर प्रसाद, वट पीपल रामधारी सिंह दिनकर, उनका बचपन यूं बीता जयप्रकाश भारती, पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती, त्रिवेणी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, निबंध संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचना, तितली जयशंकर प्रसाद, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय, इंडिया इंडिया इन कालिदास भगवत शरण उपाध्याय। हम्म, उजली आग के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, तीर्थ सलील पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बिखरे पन्ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रेती के फूल फिर वही मंदिर और भवन भगवत शरण उपाध्याय, अथाह सागर जयप्रकाश भारती, जन्मेजय का नागिया की जयशंकर प्रसाद, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, रश्मि मानसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय, लहरों के राजहंस मोहन राकेश, नरसिंह नारायण गुलाब राय, भूतनाथ नागार्जुन, साहित्यालोकन विनय मोहन शर्मा, बाणभट्ट की आत्मकथा हरिहर प्रसाद द्विवेदी, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। दोस्तों, तो यह कुछ टॉपिक थे मैंने आपके सामने रखा। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको इस टॉपिक आपको आपकी आंखों के सामने रख देना है, बाकी नोट कर लेना पढ़ना है आपका कार्य है। यह इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। यहाँ कुछ समझाना नहीं था दोस्तों, यहाँ सिर्फ आपको मेहनत करना, आपको पढ़ना, आपको नोट बनाना है। फिर मिलेंगे। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के सामने आपके सामने उपस्थित हैं। यह वीडियो खास करके 9 और 10 के बच्चों के लिए उपयोगी है, और आप इस वीडियो को देख करके आप अपने कॉपी में इसका नोट्स अवश्य बना लें। तो आइए चलते हैं जल्दी से इन प्रश्नों के ऊपर एक नज़र डालते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम लिखना है। तो आप इनके लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। शुक्ल युग के 2 लेखक का नाम लिखना है, बालकृष्ण भट्ट प्रताप नारायण मिश्र। उसने कहा था विधा, विधा में होता है प्रकार, क्या कौन सा प्रकार है? ना कहानी है, नाटक, उपन्यास, निबंध, क्या है? तो यह क्या किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था, आपका आंसर होगा कहानी विधा की रचना है। साहित्य के विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ? साहित्य का विविध रूपों में विकास आधुनिक काल में हुआ। द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखने हैं। तो प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जी हैं। द्विवेदी युग के 2 महत्वपूर्ण निबंधकार के नाम लिखने हैं, बाल मुकुंद गुप्त और सरदार पूर्ण सिंह। और लिखना शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम या गद्यकारों के नाम, वही अथवा अथवा करके 3 बार दिया गया है। और प्रश्न लिखा गया है कि कब कब पूछा गया है।
तो आपका आंसर शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, राय कृष्णदास, शांति प्रिय द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार का नाम लिखिए। सशक्त आलोचक, इनसे बड़ा आलोचक निबंधकार, ये बहुत प्रथम स्थान है कह सकते हैं रखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गांधी जी की देन, यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का की रचना है। चंद्रकांता संतति के लेखक का नाम देवकीनंदन खत्री है। शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखना है। तो शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम अथवा करके वही क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरह से। शुक्ल युग के दो प्रमुख कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद, उनकी रचना पूस की रात, मंत्र, पंच परमेश्वर, प्रायश्चित, जयशंकर प्रसाद की यादें, इंद्रजाल, ममता। किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखना है, तो महिला कहानीकार का नाम हो जाएगा मन्नू भंडारी। द्विवेदी युग के दो साहित्यकारों के नाम लिखिए। या छायावाद के चार स्तंभ किसी किन्हें कहा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा को छायावाद के चार स्तंभ कहे जाते हैं। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से 1947 तक। शुक्ल युग के दो विचारात्मक निबंधकारों के नाम, वही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। शुक्ल युग के प्रमुख विचारात्मक निबंधकार शुक्ल जी और बाबू गुलाब राय हैं। त्यागपत्र के रचनाकार का नाम लिखिए। त्यागपत्र के रचनाकार का नाम जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र विधा क्या है? उपन्यास है। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की निबंध विधा की रचना है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय किसी के रचना का नाम लिखिए। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के एक प्रसिद्ध रचना है इतिहास के पन्नों पर। फलुआ क्लब रचना किसकी है? तो बाबू गुलाब राय की। बर्ड पीपल के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रेशमिटाई किस विधा पर आधारित है? रेशमिटाई एकांकी विधा पर आधारित है, राम कुमार वर्मा की रचना है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उनके प्रमुख उपन्यासों के नाम। तो मुंशी प्रेमचंद, आप ये वही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि सेवा सदन के लेखक का नाम, गबन के लेखक का नाम, प्रेमचंद के दो प्रसिद्ध उपन्यास का नाम। मतलब शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, उनके प्रमुख उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन और निर्मला है। शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकारों के नाम, सेम क्वेश्चन है। तो शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकार फिर से वही मुंशी प्रेमचंद चंद और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास लिखिए। तो अनामदास का पोथा, पुनर्नवा इत्यादि हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा के किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बाणभट्ट की आत्मकथा, देखिए यहाँ आत्मकथा है लेकिन आत्मकथा विधा नहीं है, यहाँ उपन्यास विधा है। भोले बिसरे चित्र के रचनाकार का नाम है, भोले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक बहुचरण वर्मा है। जहाज का पंछी लेखक का नाम, जहाज का पंछी लेखक का नाम इलाचंद्र जोशी है। शुक्ल युग के दो नाटककारों का नाम लिखना था। प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम लिखिए। यहाँ फिर वही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है और कब कब पूछा गया है। आज जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम है राजश्री, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट, कल्याणी, परिणय, करुणालय, कामना आदि। जयशंकर प्रसाद की किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है तितली। कंकाल किस विधा की रचना है? कंकाल उपन्यास विधा की रचना है। शुक्लोत्तर युग के दो निबंधकारों के नाम लिखना था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र, शुक्लोत्तर युग के हैं। शुक्ल युग के बाद, शुक्ल युग के बाद के युग का दो निबंधकारों के नाम। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। जयशंकर प्रसाद के परवर्ती नाटककारों का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद के बाद, परवर्ती में से बाद के नाटककारों के नाम हैं। तो कौन से हैं? धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उनका है सिंदूर की होली। विष्णु प्रभाकर का टूटते परिवेश। मोहन राकेश का है लहरों के राजहंस। और यहाँ शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। तो दो प्रसिद्ध प्रमुख आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। शुक्ल युग की दो प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखना, हंस और साहित्य संदेश। अज्ञे की किसी एक रचना का नाम या शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम लिखना है। शेखर एक जीवनी अज्ञे के प्रसिद्ध उपन्यास है। उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा के प्रमुख लेखक? उदय शंकर भट्ट एकांकी विधा के प्रमुख लेखक है। मेरी लद्दाख यात्रा किस विधा पर आधारित है? तो मेरी लद्दाख यात्रा यात्रा वृत्तांत विधा पर आधारित। किन्नर देश में रचना किस विधा पर है? तो यह भी यात्रा वृत्तांत राहुल साकृत्यायन द्वारा रचा गया है। मेरी तिब्बत यात्रा कृति के लेखक कौन है?
मेरे तिब्बत यात्रा कृति के लेखक डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन है। हिमालय प्रवास कृति पर आधारित उपन्यास है हिमालय प्रवास। यात्रा वृत्तांत पर आधारित रचना है। किसी एक डायरी लेखक का नाम है धीरेन्द्र वर्मा, प्रसिद्ध डायरी लेखक। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो आलोचना है। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। सूर तुलसी जैसी तीनों लेखकों की उन्होंने आलोचना की है। दैनिकी की विधा है दैनिकी डायरी विधा की रचना है। शुक्लोत्तरियों के दो प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम लिखना है, अथवा कलम का सिपाही के लेखक का नाम, अथवा किसी एक जीवनी लेखक का नाम। तो जीवनी साहित्य के समृद्ध दो लेखक हैं, अमृत राय कलम का सिपाही, डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है निराला की साहित्य साधना, और अमृत राय का कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किस किस साहित्यकार की जीवनी है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, और अमृत राय ने लिखा है। यह जीवनी विधा पर आधारित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या पूछेगा? जीवन विधा कौन सी है? तो जीवनी। किसके जीवन पर है? तो मुंशी प्रेमचंद। किसने लिखा है? तो अमृत राय ने। कलम का सिपाही, यहाँ माही लिख दिया, गलत हो गया थोड़ा। प्रेमचंद घर में किस विधा की रचना है? प्रेमचंद घर में जीवनी विधा की रचना किसने लिखा? शिवरानी देवी। प्रेमचंद की जो पत्नी थी शिवरानी देवी, उन्होंने लिखा प्रेमचंद घर में जीवनी है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों के आत्मकथा लेखकों के नाम। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, पांडे बच्चन स्वरूप, राहुल सांकृत्यायन, सुमित्रानंद पंत आदि प्रमुख हिंदी के आत्मकथा लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किसी एक रचना का नाम लिखना है, मेरी आत्मकथा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किसी एक रचना का नाम है मेरी आत्मकथा। मेरी असफलताएं किस विधा की है? तो आत्मकथा है। विधा में इस प्रकार कौन सी प्रकार है? निबंध, नाटक, एकांकी, यात्रा, वृत्तंत, संस्मरण, रेखा चित्र क्या है? तो आपका विधा में कौन सा प्रकार है? तो मेरी असफलताएं मेरी आत्मकथा विधा की रचना है। रेखा चित्र और संस्मरण में किसी एक विधा के प्रसिद्ध लेखक उनकी कृति का नाम लिखना है। माटी की मूर्तें, या क्वेश्चन अलग ढंग से पूछा गया है कि अथवा किसी एक संस्मरण लेखक का नाम। तो रेखाचित्र और संस्मरण के प्रसिद्ध रचनाकार, उनकी रचना है क्रमशः रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, रेखाचित्र है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का दीप जले शंख बजे। किसी एक नाटककार का नाम लिखना। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटककार है। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककारों का नाम, फिर वही उपेंद्र नाथ के विष्णु प्रभाकर। वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककारों का नाम लिखने, तो लक्ष्मी नारायण लाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखना है। तो अथवा अलग ढंग से वही क्वेश्चन दोबारा गया है। राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध एकांकी लेखक का नाम। एकांकी विधा के किसी एक लेखक का नाम। तो आपका दीपदान एकांकी लेखक का नाम। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकी के प्रमुख आलोचक, प्रमुख लेखक हैं, और दीपदान उनका प्रसिद्ध एकांकी है। प्रगतिवादी युग के किन्हीं दो प्रमुख लेखकों के नाम। तो प्रगतिवादी युग के दो प्रमुख लेखक हैं निम्नलिखित हैं, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान। प्रेमचंद के बाद तीन उपन्यासकार, उनके प्रेमचंद के बाद के तीन उपन्यासकारों के नाम लिखने हैं। तो आपका हो जाएंगे जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। शुक्लोत्तर युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखना है। तो शुक्लोत्तर युग के इलाचंद्र जोशी की उपन्यास है लज्जा। राजेंद्र प्रसाद यादव का है सारा आकाश। यशपाल की किसी एक रचना का नाम। झूठा सच। वो यशपाल की एक रचना का नाम है झूठा सच। हिंदी गद्य की किन्हीं दो या चार विधाओं के नाम लिखना है। विधा में बताया ना, आत्मकथा, रेखाचित्र, जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण, और उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत आदि विधाएं हैं, गद्य विधाएं हैं। जंजीरें और दीवारें संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। यात्रा के पन्ने राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत आधारित है। रिपोर्टाज साहित्य विधा के किन्हीं दो लेखकों के नाम। रिपोर्टाज साहित्य विधा के दो लेखक हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रांगेय राघव। साहित्य और जीवनी विधाओं में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। यात्रा साहित्य और रिपोर्टाज का लिखना है, अथवा किसी एक वृत्तांत यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखना, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखना है। तो यात्रा साहित्य राहुल सांकृत्यायन, रिपोर्टाज लेखक प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दक्षिण भारत की एक किस विधा की दक्षिण भारत की एक झलक किस विधा पर है? यात्रा वृत्तांत है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर है? आत्मकथा है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं कि याद करूं रचनाकार का नाम पूछा गया है। निर्काल निर्माण में फिर आधार पर है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। नामवर सिंह किस विधा के लेखक हैं? आलोचक हैं। डॉक्टर रामवर सिंह सिद्ध आलोचक हैं। विषय और शैली के अनुसार निबंध के किन्हीं दो भेद का नाम लिखें। विचारात्मक और भावात्मक निबंध है।
विवरणात्मक निबंध भी होता है, वर्णनात्मक निबंध भी होता है। निम्नलिखित कृतियां किस विधा से आधारित है? आवारा मसीहा, लहरों के राजहंस अथवा आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित है? आवारा मसीहा जीवनी है। जीवनी है। लहरों के राजहंस नाटक है, मोहन राकेश का है। और आधुनिक हिंदी साहित्य के दो प्रमुख आलोचक का नाम। आधुनिक हिंदी दो प्रमुख आलोचक के नाम है राम कुमार वर्मा और नगेंद्र। सेठ गोविंद दास किस विधा के प्रमुख लेखक हैं? तो एकांकी विधा के प्रमुख लेखक हैं। राहुल सांकृत्यायन की एक रचना, रूस में 25 मास। हिंदी के दो संस्मरण लेखकों के नाम। हिंदी के दो प्रसिद्ध संस्मरण लेखक हैं बनारसीदास चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा। महादेवी वर्मा किसी एक रेखाचित्र विधा की रचना का नाम या अतीत के चलचित्र का नाम लिखना है। अतीत के चलचित्र उनकी एक रचना है। महादेवी वर्मा रेखाचित्र विधा के प्रमुख लेखिका हैं। निम्नलिखित गद्य विधाओं में से किसी एक विधा के प्रसिद्ध लेखक का नाम, उनकी एक कृति का उल्लेख कीजिए। तो गद्य गीत, जीवनी, आत्मकथा। गद्य गीत के प्रमुख लेखक रायकृष्ण दास, उनका रचना है साधना। अमृत राय जीवनी लेखक, प्रसिद्ध जीवनी लेखक कलम का सिपाही, उनकी जीवनी है। और गुलाब राय की प्रसिद्ध आत्मकथा है मेरी असफलताएं। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं को उल्लेख करते हुए प्रत्येक विधा से संबंधित की लेख और उनकी एक रचना का नाम लिखना। तो रेखा चित्र के हैं माटी की मूर्तें। राम ऋषि बेनीपुरी ने रेखा चित्र लिखा है माटी की मूर्तें। महादेव वर्मा ने रेखा चित्र लिखा अतीत के चलचित्र। आत्मकथा, प्रसिद्ध आत्मकथा है गुलाब राय मेरी असफलताएं। असफाल का है सिंहावलोकन। संस्मरण है महादेवी वर्मा पथ के साथी। और राम ऋषि बेनीपुरी का संस्मरण है जंजीरें और दीवारें। जीवनी है अमृत राय कलम का सिपाही। प्रभाकर की जीवनी है आवारा मसीहा। निबंध के प्रसिद्ध लेखक हैं चिंतामणि, प्रसिद्ध निबंध है उनके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रसिद्ध निबंध है अशोक के फूल और उसके लेखक है जय प्रसाद द्विवेदी। रेडियो नाटक विष्णु प्रभाकर का रेडियो नाटक है सीमा रेखा। और राम कुमार वर्मा का है भारत का भाग्य। धीरेन्द्र वर्मा मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा की प्रसिद्ध डायरी है। मोहन राकेश की डायरी मोहन राकेश की प्रसिद्ध डायरी है। नाटक विधा में, नाटक में जयशंकर प्रसाद ने प्रसिद्ध नाटक लिखा है चंद्रगुप्त। और मोहन राकेश ने लिखा नाटक है लहरों के राजहंस। एकांकी विधा में दीपदान प्रसिद्ध एकांकी राम कुमार वर्मा की है। और उदय शंकर भट्ट का एकांकी मिस हो गया है। उपन्यास प्रेमचंद गबन और वृंदालाल वर्मा का उपन्यास है मृगनयनी। यात्रा साहित्य में प्रमुख लेखक घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन ने लिखा। इनकी पुस्तक का नाम है घुमक्कड़ शास्त्र। लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। यह यात्रा साहित्य है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन ने लिखा अरे यायावर याद रहेगा याद। और गीत, गद्य गीत रामकृष्ण दास ने प्रसिद्ध रचना लिखा साधना। वियोगी हरि ने लिखा है तरंगिनी। कहानी, प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं उनकी कहानी पंच परमेश्वर, मुंशी प्रेमचंद और ममता कहानी है जयशंकर प्रसाद। कविता, कविता कामायनी। काव्य, काव्य प्रसिद्ध काव्य लेखक कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद। और साकेत मैथिली शरण गुप्त। रिपोर्ट, प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक एक रिपोर्ट रांगे राघव। काल की एक छाया लेखक धर्मवीर भारती। भेंट वार्ता लक्ष्मी चंद्र जैन, भगवान महावीर एक इंटरव्यू। राजेंद्र प्रसाद यादव, चेखव एक इंटरव्यू। पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो संस्मरण है पथ के साथी महादेवी वर्मा का। यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना का नाम लिखा रही यायावर याद रहेगा। साहित्य, यात्रा साहित्य की रचना है। भुवनेश्वर गद्य की किस विधा विशेष के प्रसिद्ध लेखक? भुवनेश्वर जो है गद्य एकांकी विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं। झलमला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो झलमला कहानी के संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम लिखिए। तो गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। दक्षिण भारत की एक झलक के रचनाकार का नाम लिखना है। तो दक्षिण भारत की एक झलक के रचनाकार है विनय मोहन शर्मा। मृगनयनी के लेखक का नाम लिखना है। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदालाल वर्मा। तो पिछले वर्ष में आई हुई रचनाएं उनके लेखक जो प्रश्न में पूछे गए रचनाएं हैं उनके लेखकों के नाम है। एक जल्दी से एक दृष्टि डाल लेते हैं। तीर्थ सलील पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर। ठूठायाम भगवत शरण उपाध्याय। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती। मकरंद बिंदु पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। चतुर चतुर चंचला गोपाल राम गहमरी। राजश्री जयशंकर प्रसाद।
रसवंती रामधारी सिंह दिनकर, जंगल के बीच श्री राम शर्मा, रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास, 11 वर्ष का समय, कहानी रामचंद्र शुक्ल, कहनी अनकहनी धर्मवीर भारती, रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद, दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती, चलो चाँद पर चलें जयप्रकाश भारती, तुम चंदन हम पानी काव्य रैदास, और प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद, अशोक के फूल हरिहर प्रसाद द्विवेदी, विचार बेथी रामचंद्र शुक्ल, एक घूंट जयशंकर प्रसाद, वट पीपल रामधारी सिंह दिनकर, उनका बचपन यूं बीता जयप्रकाश भारती, पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती, त्रिवेणी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, निबंध संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचना, तितली जयशंकर प्रसाद, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय, इंडिया इंडिया कालिदास भगवत शरण उपाध्याय, हम्म, उजली आग, उजली आग के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, तीर्थ सलील पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बिखरे पन्ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रेती के फूल फिर वही मंदिर और भवन भगवत शरण उपाध्याय, अथाह सागर जयप्रकाश भारती, जन्मेजय का नागियक जयशंकर प्रसाद, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, रश्मि मानसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय, लहरों के राजहंस मोहन राकेश, नरसिंह नारायण गुलाब राय, भूतनाथ नागार्जुन, साहित्यालोकन विनय मोहन शर्मा, बाणभट्ट की आत्मकथा हरिहर प्रसाद द्विवेदी, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। दोस्तों, तो यह कुछ टॉपिक थे, मैंने आपके सामने रखा। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको इस टॉपिक आपको आपकी आंखों के सामने रख देना है, बाकी नोट कर लेना, पढ़ना है आपका कार्य है। यह इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। यहाँ कुछ समझाना नहीं था दोस्तों, यहाँ सिर्फ आपको मेहनत करना, आपको पढ़ना, आपको नोट बनाना है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।